नमस्कार। एक बार हम फिर लौटे हैं एक नई रोमांचक कहानी के साथ। फिल्म हरक्यूल्स प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं के महान योद्धा हरक्यूल्स पर आधारित है, जो ज्यूस और एक मानव महिला के पुत्र हैं। हरक्यूल्स अर्ध देवता होते हुए भी एक इंसान की तरह संघर्ष करता है और अपने जीवन में गहरे दुखों और चुनौतियों का सामना करता है। फिल्म की कहानी पौराणिक कथाओं से हटकर हरक्यूल्स के व्यक्तिगत संघर्ष और उसकी पहचान की खोज पर केंद्रित है। इसमें उसे एक इंसान के रूप में, एक योद्धा के रूप में और सबसे बढ़कर अपने आप में एक नायक के रूप में दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है हरक्यूल्स के वीरतापूर्ण कार्यों से, जिसमें उसने कई बड़े और खतरनाक कार्य किए हैं। लोगों के बीच हरक्यूल्स की पहचान एक महान योद्धा के रूप में होती है, जिसने अपनी वीरता के कार्यों से दुनिया में खौफ और सम्मान दोनों अर्जित किए हैं। हालांकि हरक्यूलिस का जीवन उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। उसके दिल में गहरा दुख और पीड़ा छिपा है। उसे अपने परिवार की त्रासदी से जूझना पड़ता है, जो उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या के रूप में उसके जीवन पर एक गहरा धक्का बनकर आई। इस दुर्घटना के बाद हरक्यूलिस का विश्वास अपने आप से और देवताओं से हिल जाता है। वह अपने अतीत से भागने की कोशिश करता है और एक भाड़े के सैनिक के रूप में जीवन बिताने लगता है। वह अपने साथियों के साथ काम करता है, जो समान रूप से कुशल और बहादुर योद्धा होते हैं। हरक्यूल्स और उसकी टीम को पैसे के बदले युद्ध लड़ने और राजाओं और अमीर लोगों की रक्षा करने के लिए रखा जाता है। वह इस काम में माहिर होता है, लेकिन फिर भी उसका दिल खाली और टूटा हुआ होता है। एक दिन हरक्यूल्स को थ्रेस राज्य के राजा कॉटस द्वारा बुलाया जाता है, जो अपने राज्य को एक दुश्मन सेना से बचाने के लिए उसकी मदद चाहता है। राजा कॉटस एक शक्तिशाली दुश्मन से डर रहा होता है, जो उसके राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वह हरक्यूल्स को अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए कहता है और उसे वादा करता है कि अगर वह इस युद्ध में जीत दिलाएगा तो उसकी वीरता और महानता का नाम फिर से स्थापित हो जाएगा। हरक्यूल्स इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है और अपनी टीम के साथ थ्रेस की सेना को प्रशिक्षण देना शुरू कर देता है। वह सैनिकों को अनुशासन, साहस और युद्ध में गुर सिखाता है। धीरे धीरे थ्रेस की सेना शक्तिशाली हो जाती है और दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता है, हरक्यूल्स को एहसास होने लगता है कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। राजा कॉटस के इरादे साफ नहीं होते और धीरे धीरे हरक्यूल्स को समझ में आता है कि इस युद्ध के पीछे छिपे असली कारण कुछ और ही हैं। हरक्यूल्स को अपने अतीत के दुख और अपराध बोध का सामना भी करना पड़ता है। उसे अपने अतीत की घटनाओं से उभरने के लिए अपनी पहचान पर सवाल उठाना पड़ता है। क्या वह वास्तव में देवताओं का पुत्र है, या वह केवल एक साधारण इंसान है जिसने अपनी वीरता और ताकत से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। इन सवालों से जूझते हुए हरक्यूल्स को अपनी आंतरिक शक्ति और साहस को फिर से पाना पड़ता है। अंततः हरक्यूल्स यह समझ जाता है कि असली नायक वही होता है जो अपनी कमजोरी और पीड़ा को पहचान कर भी दूसरों की रक्षा के लिए खड़ा हो। वह अपनी टीम के साथ दुश्मन से युद्ध करता है और अपनी रणनीति और ताकत के दम पर विजय प्राप्त करता है। लेकिन इस विजय के साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि राजा कॉटस ने उसे धोखा दिया था और असली दुश्मन वही था। राजा ने हरक्यूल्स को अपनी सेना के लिए इस्तेमाल किया था ताकि वह अपने निजी हितों को पूरा कर सके। जब हरक्यूल्स को यह सच्चाई समझ आती है तो वह थ्रेस की जनता और सैनिकों के सामने खड़ा होता है और राजा के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करता है। वह राजा कॉटस को हराकर राजा की सच्चाई को उजागर करता है। इस संघर्ष के दौरान हरक्यूल्स को यह एहसास होता है कि वह केवल अपनी ताकत की वजह से महान नहीं है, बल्कि उसकी असली ताकत उसके भीतर की अच्छाई, साहस और निडरता में है। वह अंततः अपने आप को और अपने अतीत को स्वीकार करता है और एक सच्चे नायक के रूप में उभरता है। फिल्म हरक्यूल्स में एक्शन, ड्रामा और वीरता का अद्भुत मिश्रण है, जो हरक्यूल्स की व्यक्तिगत यात्रा और उसकी पहचान की खोज को बखूबी दर्शाता है।